जय हिंद साथियों। तो दोस्तों, मैं अभी चल रहा हूँ राघव सर के पास और ये किताब हमने अभी अभी मार्केट से ली है। अरविंद पब्लिकेशन है, ठीक है। और लेखपाल के लिए किताब है और इसमें जीएस के क्वेश्चन मैंने कुछ सेलेक्ट किए हुए हैं और अटेंडम चलते हैं। राघव सर से जीएस का टेस्ट लेते हैं, देखते हैं जो आपको सर पढ़ाते हैं क्या उनको अटेंडम में कितने क्वेश्चन वो सही कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये टेस्ट तो होना चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं। राघव सर अंदर ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता है कि उनका टेस्ट होने वाला है और अटेंडम चल के हम पूछने वाले हैं उनको कितने क्वेश्चन आते हैं। और ये बिल्कुल आप समझ लीजिए, बिल्कुल उनको एहसास भी नहीं है कि आज उनका टेस्ट होने वाला है। गुड मॉर्निंग सर। आज बच्चे कह रहे हैं कि आपका टेस्ट हो जाए। ये मैंने अभी किताब ली हुई है लेखपाल की, तो इससे हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और आपको बताना है, अटेंडम क्वेश्चन बताना है, इनके आंसर आप कितने दे पाते हैं, कितने नहीं दे पाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम पूछ लेते हैं कुछ सवाल। अब राघव सर का जीएस टेस्ट हो रहा है तो भाई, और ये सर को कुछ पता भी नहीं था, अचानक से हमने तैयार किया हुआ है टेस्ट और देखते हैं। और हमको भी जिज्ञासा थी कि कितने क्वेश्चन राघव सर के सही हो पाएंगे और कितने नहीं हो पाएंगे। तो सर, क्या आप तैयार हैं? अब अचानक से टेस्ट ले रहे हैं उन्नाव जीके टेस्ट की तरह कि उन्नाव में जीके टेस्ट कैसे हुआ था। नहीं, अचानक में ही मज़ा है। अब अचानक में आप बच्चों को जीएस पढ़ाते हैं, बच्चे बिल्कुल कहते हैं कि राघव सर को पूरा जीएस पूरा तैयार है और यही बस चेक करना है कि कितना आप अपना दे पा रहे हैं। चलिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो चलिए, मैं कुछ क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, ठीक है। और छुपाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन देख ना पाए राघव सर। सर, लगभग मैं 20 से 25 क्वेश्चन पूछूंगा और उसमें अगर आप 20 क्वेश्चन दे पा रहे हैं तो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा जीएस आपका तैयार है। तो चलिए, सबसे पहले सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। आर्टिकल 24 के तहत बताया गया है कि किसी भी बच्चे को एक प्रकार से जोखिमपूर्ण कारखाने में नहीं लगाया जाएगा जिससे उसकी जान माल को खतरा हो। लाजवाब, बहुत बढ़िया आंसर। तुरंत 12 जून को ही मनाया जा रहा है, 12 जून को मनाया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि राजीव गांधी भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री हैं? सर, राजीव गांधी जी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे और भारत के 6वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। और राजीव गांधी जी के जन्म दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस और उनकी मृत्यु 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। तो पूरी डिटेल हमने आपको बता दी। और राजीव गांधी के नाम पे ही भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था, जिसकी राशि पहले 7.5 लाख थी। वर्तमान में उसका नाम बदल के ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया 25 लाख राशि के साथ। अब मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन मुझको 100 लिख के लाने चाहिए थे, क्योंकि एक क्वेश्चन में ये 10-15 क्वेश्चन अपने आप से बता रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे। आरबीआई के, ये तो मैं पूछूंगा नहीं, हाँ, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं आपको ये बताना है। जीएसटी परिषद में टोटल सदस्य 33 और जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो वित्त मंत्री होते भारत के, फाइनेंस मिनिस्टर, जो प्रेजेंट टाइम में निर्मला सीतारमन जी हैं। और सबको पता होना चाहिए जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम था, सबसे अंतिम जम्मू कश्मीर था और विश्व का पहला देश फ्रांस था। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पहला मरणोपरांत भारत रत्न किसे मिला और कब मिला, आप ये बच्चों को बता दीजिए। हाँ, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को पहला मरणोपरांत भारत रत्न मिला 1966 में। और सबसे बड़ी बात, इन्हें शांति पुरुष कहा जाता। तो मैंने एक स्टोरी बताई थी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, बहुत बड़ा त्याग था इनके अंदर। मैंने स्टोरी बताई थी कि ये जेल में बंद थे और मासिक वेतन जाता था इनके घर में, तो इन्होंने कह दिया था मेरा घर का खर्चा कम में हो जाता तो कम ही भेजा करिए आप। तो इनके बारे में आप जानते हो कि बहुत एक प्रकार से मेरे आइडियल हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। अब हमें नहीं लग रहा है कि इसमें जो भी क्वेश्चन है
सारे के सारे आंसर पता है, इस नए में हम पूरा जान चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ और उसके बाद लाया मैं 25 क्वेश्चन था, लेकिन अब मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि मुझे पता है सारे आंसर राघव सर को पता ही होंगे, बता देंगे ये। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन है, नीति का पंडित किसे कहते हैं, और उनके बारे में कुछ बच्चों को बता दीजिए। नीति का पंडित जो बोलते हैं वेनसांग को बोलते हैं, और वेनसांग एक चीनी यात्री था जो एक प्रकार से हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था, और वेनसांग अध्ययन भी नालंदा विश्वविद्यालय से किया था। लगभग 14 वर्ष तक का समय इसने भारत में व्यतीत किया, और इसने अपनी यात्रा का पूरा वर्णन के लिए एक पुस्तक भी लिखी, सीयू की पुस्तक का नाम था। और वेनसांग को शाक्य मुनि भी कहते हैं, नीति का पंडित भी कहते हैं, और एक प्रकार से महानतम यात्रियों में गिना जाता है वेनसांग। तो मेरा उद्देश्य ये है कि एक प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप अपने माइंड को कम से कम 10 से 15 प्रश्नों को रिकैप करिए। इससे क्या होगी, आपकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होगी। आपको भले प्रश्न पूछे जाए नॉर्मल, लेकिन उन प्रश्नों को आप पूरा का पूरा चारों तरफ 360 डिग्री पे घुमा दो, जीएस आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी साथियों। दोस्तों मैं अचानक आया था, मेरा उद्देश्य था कि यार राघव सर को जीएस में फंसाना है, लेकिन फंसाने के मूड से आया था, इसलिए मैं क्षमा भी मांगता हूं कि हाँ मैं अटेंडम बिल्कुल चेक करने आया था। इसमें तो क्षमा की कोई बात ही नहीं, इसमें तो आपका मेरा सौभाग्य है कि आप हमें एक प्रकार से, मैं अध्यापन कार्य कर रहा हूँ फिनिक्स एकेडमी में, टीचर जीएस का हूँ, तो आप जैसे लोगों के सानिध्य में रह के एक प्रकार से मैं एक प्रकार से टीचिंग की एबिलिटी को बढ़ा रहा हूँ कि आप एक प्रकार से मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ऐसे तो कोई नहीं करता, ऐसे तो वही होता जो अपना मन का है कर रहे हो, लेकिन आप टीचरों पे ध्यान दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है विद्यार्थियों के साथ साथ। बहुत अच्छा लगा। मैं 25 क्वेश्चन लेके आया था, यकीन मानो 25 क्वेश्चन, और जब 5 क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन मैंने पूछे और बिल्कुल फ्लुएंट, उसके साथ आप ये सब देख रहे थे कि कितने क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर अपने आप से उसमें जोड़ दिए, तो बिल्कुल हम इनको सादर प्रणाम भी करते हैं। ठीक है कि वाकई में जीएस बहुत ज़्यादा तैयार है, और आप देख ही रहे थे कि जब हम लोग बाहर से आ रहे थे तो अपना बिजी थे पढ़ने में, इतना तो हम भी नहीं पढ़ते हैं। अब मैथ है एक बार लगा लिया तो बस आ जाते हैं बताने के लिए, गणित पढ़ाने के लिए, और राघव सर का काम है कि पढ़ते रहना, कुछ नया चाहिए हर क्लास में। अच्छा सर, आपकी जो जैसे पॉलिटी की क्लास होती है, फर्स्ट डे पॉलिटी की जो क्लास होगी, और कभी फिर से फर्स्ट डे पढ़ाया तो आपको क्या उसमें नया देते बच्चों को? सर मेरी वैसे तो बच्चे बता सकते हैं कि हर क्लास जो होगी उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया जाएगा, और मेरा मानना है ये जीएस को आप जितनी बार पढ़ो उतनी बार आपको कॉन्सेप्ट खुद समझ में आ जाएगा। ट्रिक रटने की बजाय अगर आप जीएस को बार बार पढ़ते रहो, पता चल जाएगा कौन सी चीज़ किससे बनी है, और जब ये आप सीख गए तो जीएस आपको बहुत आसान लगने लगेगी। और मैं बताना चाहता हूँ मैथ में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती। मैथ में क्या होता है कि पता नहीं कौन सा प्रश्न कहाँ से आ जाए, तो अम्बु सर भी नहीं, आपका टेस्ट तो नहीं होने वाला है, लेकिन बस इतना कहना चाहते हैं कि अम्बु सर भी एक अपने आप में लाजवाब टीचर है मैथ के, ज़बरदस्त। ये मान लीजिए मैंने टीचर देखे, क्योंकि अटेंडम मैंने एकदम से लिया नहीं सर क्षमा वाली कोई बात नहीं, बता तो, लेकिन मैं अपनी बात को, बच्चों ने कहा कि सर से एकदम से क्वेश्चन पूछिए जाके कौन से सर दे पाते हैं, कौन से सर हम फिर अपनी बात को रिपीट करना चाहते हैं कि आप जैसे टीचर जो हैं दूसरे टीचर को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। वरना एक दूसरा अध्यापक यही सोचता है कि बस मैं ही आगे, मैं ही, एक प्रकार कहते नहीं अहम ब्रह्मा, कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, बाकी तो सब भाई साहब न्यूट्रल है। तो एक प्रकार से कहते नहीं भाईचारा जैसी भावना अध्यापकों में विकसित कर रहे हैं अनुभव सर, कि मतलब मेरे सिवा भी जितने भी अध्यापक हैं सब लोग कदम से कदम मिलाकर चले, ये प्रोत्साहित करने का ही काम है। अभी एक टेस्ट और बाकी है कि अब एक टेस्ट लेंगे हम सचान सर का, बिना बताए हुए। ठीक सर। अभी यहाँ पे है नहीं वो, और अटेंडम कभी भी हो सकता है, क्योंकि अब तो वो बिल्कुल सचेत भी हो गए होंगे। जब ये यूट्यूब पर वीडियो पड़ेगा उसके बाद वो सचेत हो जाएंगे, कभी भी बायो का टेस्ट हो सकता है, अब देखेंगे, और अचानक से ही वो टेस्ट होगा। और फिर उनका भी, क्योंकि राघव सर तो पास हो चुके हैं बच्चों, राघव सर का मैंने बिल्कुल बिना बताए अटेंडम पहुंचा और उसके बाद टेस्ट लिया, राघव सर पास हैं। अब देखना है सचान सर पास होते हैं कि नहीं, कितने तो दोस्तों टेस्ट कैसा लगा आपको? अटेंडम जो मैंने टेस्ट लिया, बिल्कुल बिना बताए टेस्ट लिया, तो ये टेस्ट कैसा लगा? और ऐसे ही क्या आप सचान सर का टेस्ट देखना चाहते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।